गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे वो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब वो लोग आज हम लोग है ना देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 बगलो है ना, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख है ना। मुद्रा, बचत एवं साख, यह हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा बोलो। आज हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, वो भी बीबीडी गाइड से है ना। तो चलिए बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो रहता है बोलो, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो ध्यान से इसको देखिएगा बोलो। और आप लोग से निवेदन है, हमेशा की तरह अभी भी बोलता हूँ है ना, कि प्लीज़ पहले खुद से बनाइए ईमानदारी से, उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आप मिलाते चलिएगा। और लास्ट में हो सके तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कितना नंबर का आप बनाए हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। कहता है निम्न में से है ना, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है ना। निम्न में से किस देश की रुपया, किस देश की मुद्रा रुपया है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो भारत हो जाएगा है ना। किसका मुद्रा रुपया है, तो भारत की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, भारत है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है आय और उपभोग में अंतर क्या कहलाता है। आय और उपभोग में अंतर क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है बोलो, बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बचत है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है मुद्रा, बैंकिंग है ना, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं, तो लिखे गए हैं वो लोग संघ सूची में। किसमें, संघ सूची में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, संघ सूची। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वो लोग कहता है कि दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो यह है इराक की मुद्रा दिनार होता है बोलो, इराक की है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इराक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो है ना, अधिविकर्ष है ना, अधिविकर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो, कहता है कि बचत क्या है। बचत क्या है, तो देखिए बचत कहते हैं आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है ना। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है बोलो, तो यूरो है। क्या है, यूरो है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यूरो है ना। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा है यूरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रीकरण की घोषणा कब की है ना। विमुद्रीकरण है ना, विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, तो किए थे बोलो 8 नवंबर 2016 को है ना, 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा बोलो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है। निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है, तो बोलो चालू जमा खाता है ना, चालू जमा खाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, चालू जमा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है रूस की मुद्रा है, तो देखिए रूस की मुद्रा बोलो रूबल है। क्या है, रूबल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रूबल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोलो। कहता है स्वीडन है ना, स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो देखिए स्वीडन की मुद्रा बोलो क्रोना है। क्या है, क्रोना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्रोना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि साख का आधार क्या है। साख का आधार क्या है, तो देखिए साख का आधार आपका विश्वास है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विश्वास है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा बोलो, कोशिश कीजिए खुद से बनाइए है ना। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है, तो बैंक ड्राफ्ट है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है निम्न में से कौन
प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? देखिए प्लास्टिक मुद्रा आपका है डेबिट कार्ड या फिर बोलिए क्रेडिट कार्ड, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखिए, कहता है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? मुद्रा, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोलो हार्टले विदर्स, है ना, हार्टले विदर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 चाहता है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो लेन देन होता है, बोलो अल्पकालीन, है ना, अल्पकालीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अल्पकालीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा है, बोलो क्या है? मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही हो जाएगा, मुद्रा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, बोलो कहता मुद्रा के कार्य हैं, मुद्रा के कार्य हैं। देखिए मुद्रा के कार्य यहाँ पे हो जाएगा, बोलो देखिएगा, फिर से दिखाते हैं आपको, है ना। मुद्रा के कार्य है, तो मुद्रा के कार्य आपका देखिए मापन भी है ना, संचय भी है, भुगतान भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, मापन, संचय, भुगतान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, क्या है बोलो? तो मुद्रा है ना, मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मुद्रा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है साख का अर्थ है? तो देखिए साख का अर्थ होता है बोलो विश्वास करना या फिर ऋण लौटाने की क्षमता को भी कहते हैं, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कहता है इनमें कौन विधि, है ना, ग्राही मुद्रा है? इनमें कौन विधि है ना, ग्राह मुद्रा है? तो यह है बोलो आपका 10 रुपये का नोट, है ना, 10 रुपये का नोट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एटीएम का अर्थ है? तो देखिए एटीएम का अर्थ होता है, बोलो स्वचालित टेलर मशीन, है ना, स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बोलो कहता मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, क्या है बोलो? तो वस्तु मुद्रा, है ना, वस्तु मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वस्तु मुद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है इनमें कौन मुद्रा का साक्ष्य पत्र नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा का साक्ष्य पत्र नहीं है? तो देखिए मुद्रा का साक्ष्य पत्र यहाँ पे आपका हो जाएगा, है ना, चित्र मुद्रा, है ना, चित्र मुद्रा। यहाँ पे मुद्रा का साक्ष्य पत्र नहीं है, कौन? चित्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा है ना, किसने कहा है? तो मार्शल ने, बोलो मार्शल कहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मार्शल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कहता है मुद्रा के प्रमुख कार्य है? मुद्रा के प्रमुख कार्य है? तो देखिए मुद्रा के प्रमुख आपका है विनिमय का माध्यम भी है ना, मूल्य का मापक भी है ना, मूल्य का संचय भी है, यानी कह सकते हैं ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता साख का प्रयोग होता है? तो देखिए साख का प्रयोग होता है, बोलो उपभोग के लिए और विनियोग के लिए, है ना, उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि पूंजी का निर्माण होता है? तो देखिए पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। जब तक बचत नहीं कीजिएगा तब तक पूंजी नहीं होगा आपके पास, है ना। तो बचत कीजिएगा तब ये पूंजी का निर्माण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो बोलो विनिमय का माध्यम, है ना, विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 30 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा।
देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, यहाँ पे नहीं आपको ढूंढना है, बोलो नहीं के अर्थ में ढूंढना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही अर्थ मूल्य है ना, हस्तांतरण, मूल्य हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। तो देखिए लाभ हुआ आपका उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ है और उत्पादकों को भी लाभ हुआ है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बोलो कहता है मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है। तो बोलो प्रोफेसर नेप ने, है ना, प्रोफेसर नाइप ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रोफेसर नाइप ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। तो मिला है बोलो, देखिए बचत को मिला है ना, समझिएगा, बचत को मिला है, पूंजी निर्माण को मिला है, ऋणों का लेन देन को मिला है, यानी कह सकते हैं इनमें तीनों ही, है ना, इनमें तीनों ही। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो पत्र मुद्रा को बोलो, है ना, किसका, पत्र मुद्रा को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बोलो कि किस धातु का मुद्रा के रूप में, है ना, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो हुआ है बोलो चांदी और सोना, है ना, चांदी और सोना। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा इस चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ध्यान से इसको देखिएगा बोलो। इसको देखने से पहले हमेशा की तरह आज भी हम आपको याद दिला देते हैं बोलो पर डे, है ना, कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलो, है ना। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। घबराना नहीं, आपका टोटल वीडियो जाएगा, है ना, चाहे साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, है ना, चाहे हिंदी का हो संस्कृत का हो मैथ का हो, टोटल वीडियो आपको जाएगा। थोड़ा सा, है ना, समय के हिसाब से धीरे धीरे आपको जाते रहेगा। जितना भी हम आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं प्लीज़ उसको अच्छी तरह से एकदम ध्यान से कवर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो। तो साख मुद्रा कहते हैं और बैंक मुद्रा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, है ना। तो चलिए बोलो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।